चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 में मैथमेटिक्स में भी कौन सा टॉपिक त्रिकोणमिति। बिल्कुल याद रखिएगा, चैप्टर 9 में हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं त्रिकोणमिति शब्दावली। ठीक है, कौन से शब्द होंगे जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे? त्रिकोणमिति शब्दावली। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे? अगर इसकी बात करूं तो आप टर्म याद रखिए। सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल होगा साइन थीटा, फिर होगा कॉस थीटा, फिर होगा टेन थीटा, फिर होगा कॉट थीटा, फिर होगा सेक थीटा और लास्ट में होगा बेटा कोसेक थीटा। ये सारे टर्म आप इस्तेमाल करेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। इन्हीं चीजों को फॉर्मूला बनेगा, इन्हीं चीजों का आपका त्रिकोणमिति चार्ट बनेगा, ये याद रखिए। त्रिकोणमिति शब्दावली आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति चार्ट की। ठीक है, त्रिकोणमिति चार्ट, त्रिकोणमिति चार्ट। अब ये चार्ट कैसे बनता है या टेबल कैसे बनता है, अगर इसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल ऐसा कुछ याद करते थे ना, बिल्कुल ये वैसा ही है ना। इसमें भी आपको टेबल याद करने हैं, देखने ध्यान से। टेबल अलग अलग चीजों के लिए होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब। चलिए अब बनाते हैं हम लोग त्रिकोणमिति चार्ट। याद रखिए, इन चीजों के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये सारे टर्म तो आपने समझ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है जीरो, लिखा है ऊपर में ये छोटा सा बिंदी लगा ना, ये प्रदर्शित करता है बेटा डिग्री को। किसको प्रदर्शित करता है? डिग्री। याद रखिए, मैं टर्मों वाली भी बता देता हूँ आपको ना। ऐसा मान के चलिए, ऐसा कुछ लिखा है, ये ऐसा 45, ऊपर में ऐसे छोटा सा बिंदी लगा है। ये बिंदी प्रदर्शित करता है किसको? डिग्री को। किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिग्री, ध्यान में रखिएगा ना, डिग्री। ऐसा ये सारे टर्म आपको याद होना चाहिए। और ये टर्म तो आप जानते हो, इस टर्म को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसको, ये एक्चुअली ऐसा नहीं, ये ऐसा बनता है, ध्यान में रखिएगा ना, ऐसा। ये होता है बेटा थीटा। क्या कहलाता है ये? थीटा। मैं टर्मोलॉजी भी बता दे रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा वर्ड तो आप बहुत जगह इस्तेमाल किए होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे थीटा वर्ड इस्तेमाल है, याद रखिए ना। इसको वो ऊपर वाला जो दिख रहा है बिंदु जैसे, ये डिग्री कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा? थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। अच्छे से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने डिग्री में कितने डिग्री का मान होता है। याद रखिए, साइन थीटा में 0 डिग्री का मान होता है बेटा आपको 0, सिर्फ आपको साइन का याद करना है ना। साइन थीटा में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा √3/2। उसके बाद 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 में मान होता है आपका 1। ठीक है, 9th क्लास में इन चीजों को बहुत बनाने में सिखाया जाता है। साइन थीटा में मान कैसे आता है, ये सारी चीज सिखाया जाता है। 10th में हम इन चीजों के बारे में उतना नहीं सिखाएंगे ना। 10th में आपको डायरेक्ट ये टेबल आपको साइन का याद रखना है। साइन से फिर सारी चीजें बनेंगे। साइन का उल्टा करोगे, मतलब ये जो टेबल दिख रहा है बेटा आपको, इस टेबल को पकड़ के उलट दो। मतलब यहाँ पे 0 को लास्ट में ले जाना कॉस के लिए, और 1 को फर्स्ट में ले आना, ऐसा पूरा टेबल को उठा के पलट दो, तो किसका मान निकल जाएगा? कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। देखो, मैं टेबल को अगर पूरा उठा के ऐसे पलटता हूँ तो ये कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। और उसके बाद क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री का मान √3/2। फिर कितना आएगा? 45। 45 की जगह में 45 आ जाएगा, मतलब एज इट इज, जैसे का तैसा। उसके बाद क्या आएगा? 1/2। उसके बाद क्या आएगा बेटा? लास्ट में 0 है तो 0। तो ये निकल गया आपको कास्केट मान। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको मान के चलिए टेन थीटा का मान निकालना हो तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। मैं रिलेशन बता देता हूँ आपको, याद रखिए फार्मूला। टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला अभी मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, कि इसका मान क्या क्या होता है। बिल्कुल, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन का जो मान है वो रखिएगा, और टेन थीटा का मान जो है वो रखिएगा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर मैं थीटा के जगह में 0 डिग्री का अगर मेरे को मान चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो यहाँ भी तो 0 रखूंगा। साइन 0 नीचे में क्या आ जाएगा बेटा? कॉस 0। रखूंगा कि नहीं? बिल्कुल रखूंगा। अब मेरे को बताओ, टेन 0 का अगर मेरे को मान निकालना हो तो ऊपर में साइन 0 को मान रखना पड़ेगा, नीचे में कॉस 0 को मान रखना पड़ेगा। साइन 0 कितना होता है? 0, और कॉस 0 1 होता है। तो ऊपर में रखिए 0, नीचे में रखिए 1। मेरे को बताओ, आप किसी भी संख्या से 0 को अगर डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। तो टेन 0 का मान कितना आ गया? 0।
समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद अगर मेरे को 30 डिग्री का मान चाहिए तो सब जगह 30 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30। ठीक है, चलिए आप साइन 30 का मान रखो। साइन 30 का मान यहाँ पे कितना है, 1/2 और कॉस 30 का √3/2। तो ऊपर में रखिएगा आप 1/2, नीचे √3/2। आप एक फार्मूला जानते हो, A/B C/D, जानते हो ना? A/B और ये कितना होता है बेटा, C/D। इस फार्मूले को ऐसा लिखते हैं बेटा, A/B इनटू D को सबसे ऊपर ले जाते हैं, D/C, ऐसा लिखते हैं। सेम चीजें इसको भी लिखिएगा, A/B मतलब 1/2 इंटू D/C, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे। ये 2 से 2 कट गया गुणा में इस वजह से, तो क्या बचा बेटा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में बटा √3। तो आपका 10/30 का मान कितना आ गया, 1/√3। बिल्कुल एज इट इज आपको सारे मान निकालने हैं। अब 45 का निकालोगे ऐसे, 60 का निकालोगे, 90 का निकालोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 45 का मान आएगा बेटा 1 और 60 का मान आएगा √3। ठीक है, और जब 90 में जाओगे ना, तो 90 का मान मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 10 90 बराबर, ऊपर में लिखोगे बेटा आप साइन 90, नीचे में क्या लिखोगे पता है, कॉस 90। ऐसा साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 आप बोलोगे सर 1 होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है, 0। याद रखिए, आप जीरो से किसी भी संख्या को अगर विभाजित करोगे, तो कभी भी जीरो से किसी संख्या को विभाजित करोगे तो मान कैसा आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट। ये अनंत को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, अनंत। ये साइन जो है अनंत को प्रदर्शित करता है, याद रखिए। मैं यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये टर्मावली आपको प्रदर्शित करता है अनंत को। ठीक है, ऐसा भी कर देते हैं, चलो ये दिख रहा है, ये प्रदर्शित करता है बेटा अनंत को, किसको, अनंत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं, कोई हल नहीं बोलते हैं, ये सारी चीजें ना। अनंत है मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, इनफाइनाइट है जो भी है, तो ये इनफाइनाइट को प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए। तो आप किसी भी संख्या को जीरो से विभाजित नहीं कर सकते, उसका कोई भी मान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट आएगा ना, बिल्कुल ये ऐसा बनेगा साइन, बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलिए कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। कॉट थीटा का जब आप मान निकालोगे ना, तो टेन थीटा के टेबल को पकड़ के उलट देना। क्या कर देना, टेन थीटा के टेबल को पकड़ के उल्टा कर देना, किसका मान निकलेगा बेटा, कॉट थीटा। चलिए अब यहाँ पे इस टेबल को पकड़ के उलट रहा हूं, तो इनफाइनाइट सबसे सामने आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, 0 डिग्री। बिल्कुल। चलिए अगर आपको सेक थीटा का मान निकालना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला होता है ना, कॉस थीटा बराबर, मतलब सेक थीटा बराबर लिख देता हूँ, चलो सेक थीटा बराबर कितना होता है बेटा, 1 कॉस थीटा, ये होता है, ध्यान में रखिए ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखते जाइए, आपको सेक थीटा का मान मिलेगा। मेरे को बताओ, अगर मेरे को यहाँ पे सेक 0 का मान कितना रखूं, सेक 0 डिग्री, तो यहाँ पे आप रखोगे 1/cos 0 डिग्री रखोगे, बिल्कुल रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक 0 cos 0। तो यहाँ पे अगर मेरे को सेक 0 का मान निकालना हो तो 1/cos 0 का मान कितना है, 1 है, तो 1 कितना हो गया बेटा, 1। 1/1 करोगे तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपको, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम एज इट इज, आप 30 डिग्री का मान निकालो तो यहाँ पे क्या रखोगे, 30, और यहाँ पे क्या रखोगे आप, 30। कॉस 30 का मान कितना है बताओ, √3/2, तो यहाँ पे लिखोगे नीचे में √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 2/√3। तो सेक 30 का मान हो गया बेटा 2/√3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें अगर इसमें बात करूं तो यहाँ पे कितना है, 1/√2। अब ये 1/, में आएगा तो इसका मान जस्ट क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कितना है, इसमें कॉस में जी 1/2 है, ये 2/1 होगा तो इसका मान होगा 2। और नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है, सेक 90, यहाँ पे 1/cos 90। cos 90 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 0 है, तो 1/0। आप किसी भी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हो, याद रखिए, तो मान कैसा आता है, इनफाइनाइट में आता है। कैसा मान आता है, इनफाइनाइट में। तो याद रखिए इसका मान होगा बेटा इनफाइनाइट। अब सेक का जस्ट उल्टा होता है कौन सा, कोसेक, याद रखिए। तो यहाँ पे सेक के टेबल को पकड़ के उलट देंगे ना, तो कोसेक का टेबल आ जाएगा। सेक के टेबल को पकड़ के क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2/√3, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइन टेबल आपका बनकर
तैयार हो गया है। ये पूरा टेबल आपको याद रखना है ना वर्बली। आप अगर याद रखोगे तो एग्जाम में आसानी से मान पुट कर पाओगे, और याद नहीं रहेगा ना तो दिक्कत जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है। चलिए मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और इसके नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आप चाहो तो एक दफा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं डेटा थोड़ा सा मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलों के बारे में। याद रखिए कौन कौन से फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक्चुअली ये थोड़ा पहले पढ़ लेना चाहिए था हमको, लेकिन चलो कोई बात नहीं। साइन थीटा बराबर होता है बेटा, याद रखिए, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। सेकंड, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिए 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आता है टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर, तो याद रखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है, या 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी होता है। ये दोनों ही होते हैं ना टेन थीटा बराबर, याद रखिए। ये भी फार्मूला आप लगा सकते हो, ये भी वैल्यू आप लगा सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं कॉट थीटा बराबर क्या। सीधी सी बात है, टेन का उल्टा अगर कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन होगा। मतलब अगर ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीज आप याद रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में बात कर लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट अब कोसेक थीटा बराबर क्या। कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कितना, साइन थीटा। कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए ये कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये पूरा का पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। साइन थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन फार्मूले की मदद से ही आप ये पूरा टेबल बना सकते हो। मैंने आपको बोला आप सिर्फ साइन का याद कर लो, साइन का पूरा टेबल याद करो और ये फार्मूला आप अप्लाई करते जाओ, पूरा का पूरा मान आपका निकल जाएगा ना, जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा। ध्यान में रखिए ये 0 डिग्री है तो साइन 0 रख दो, तो आपको कोसेक 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा। कोसेक 0 का मान साइन 0 की मदद से निकल जाएगा। जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो, ये टेबल आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर भी आप चाहो तो पूरा टेबल याद कर सकते हो, या फिर अपना चाहो तो सिर्फ साइन का याद कर लो, साइन से आप कॉस बना लेना। साइन बटे कॉस करोगे तो टेन मिल जाएगा, टेन का उल्टा करोगे तो कॉट मिल जाएगा। कोसेक का मान कैसे आएगा, 1 अपॉन कॉस करोगे तो सेक निकल जाएगा। कोसेक का मान कैसा आएगा, 1 अपॉन साइन, या फिर सेक के टेबल को उलट दोगे तो कोसेक आ जाएगा। जैसा चाहो वैसे आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूले के बारे में। अब हम लोग सबसे मोस्ट टाइम पे फॉर्मूले की बारे में बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ना, तो याद रखिए यहाँ पे। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए इसके अंतर्गत आपको तीन ब्यूटीफुल फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत बेहतरीन ना। ये फार्मूला आपके अच्छे से याद रखना। पहला फार्मूला वन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब इसको बहुत तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस फार्मूले को आपको बदल बदल के दिखा रहा हूँ ना, देखिएगा ध्यान से। अगर मान के चलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, +1 है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। तो अगर आपको पूछे कहीं पर दिखे साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो। या फिर ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर आप रख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल ना, ध्यान से। नेक्स्ट अब मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं, तो मान के चलिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। तो कहीं पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान बोले तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलोगे ना। अगर मान के चलिए ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। ये देखिए, तो एक फार्मूले से हमने कितने फार्मूले बना लिए, इस एक फार्मूले से हमने 4 अलग-अलग नए फार्मूले बनाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल याद रखिएगा ना, ऐसा संभव है, हम इस फार्मूले को ऐसा बना सकते हैं। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में याद रखिए फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से याद रखना है आपको ना। चलिए अब इसी फार्मूले को आप कई तरीके से और मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट अगर मान के चलिए टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखता हूँ, प्लस वन को उधर भेज दो तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन। ये एक फार्मूला हो सकता है। अगर ये मान के चलिए स्क्वायर है उधर भेज दो तो यही रूट हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये वैल्यू रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। आप जानते हो ना, बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाकर रूट लग जाता है। ये चीजें सेम चीज, ये तो टेन थीटा के फॉर्म में हो गया। अगर मैं इसी को सेक थीटा के फॉर्म में बोलूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा इधर है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आकर रूट लग जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, इसको अगर मैं सेक थीटा लिखूं, ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट लगे तो कितना हो गया, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये संभव है बिल्कुल, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। या फिर एक एकदम सिंपल फार्मूला, मान के चलिए 1 को मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह पे है ना, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे को बताओ इधर कौन बचा, इधर तो सिर्फ 1 बचा होगा ना, ऐसा। तो अगर मान के चलिए कहीं पर फॉर्मूला आपको ऐसा दिखता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप वहां पे 1 पुट कर सकते हो। देखिए इस एक फार्मूले की मदद से हमने फिर इतने सारे फार्मूले बनाए, दिखे कि नहीं देखा, इस एक फार्मूले का उपयोग किया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और फिर ये बना। ठीक, ये चीजें सेम। एक और फार्मूला होता है ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक्चुअली अभी थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डेटा इरेज करता हूँ, फिर और आगे के फार्मूले बताता हूँ ना। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ये वाला डेटा थोड़ा इरेज करता हूँ ना, फिर आगे का फार्मूले बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं। तीसरा तक, दूसरा हो गया था, तीसरा एक और फार्मूला होगा आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रख देता हूँ, 1 को उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन। अगर मैं इसको लिखूं कॉट थीटा बराबर, तो आप बोलोगे रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन। ठीक है, ये वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। तो बिल्कुल इस फार्मूले से भी हमने दो फार्मूले और निकाल लिए। अगर मैं कोसेक को इधर रखूं, इसका वर्ग इधर भेज दूं तो रूट लग जाएगा। तो मेरे को बताओ कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा रूट ओवर कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी संभव है। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, अगर मान के चलिए मैं 1 को इधर ही रख दूं और ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह पे है ना, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस वन है उधर जाके, ये प्लस वन है ये इधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वन। तो यहाँ पर देखिए आपने, मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रखा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज जाती है, माइनस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये फार्मूले भी होते हैं। तो याद रखिए हमने ये तीन मोस्ट फार्मूले अप्लाई किए, कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इन तीन फार्मूले के में हर जगह हर एक फार्मूले से हमने चार चार नए फार्मूले निकाले। तो देखिए पहले में भी 5 हो गए, दूसरे में भी 5 हो गए, और तीसरे में भी क्या हो गए, टोटल 5 हो गए। तो इस तरीके से आपको 3 में से 15 अलग अलग फार्मूले देखने को मिल गए। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से अगर याद रहेंगे ना, मतलब मान के चलिए मोस्टली जो जो मेन मेन फार्मूला है कम से कम वो तो याद रखो, बाकी तो आप कन्वर्ट करके बना सकते हो। जैसे कि फर्स्टली ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखना, दूसरा ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, और तीसरा ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। ये तीन याद रहेंगे ना, तो बाकी फार्मूले आपको एज इट इज जैसा चाहो वैसा बन के मिल जाएगा। चलिए ये पूरा डेटा आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। ये तो पूरा का पूरा फार्मूला आपने जो पढ़ा है ना, ये एक्सरसाइज 1 में इस्तेमाल होंगे, और एक्सरसाइज 1 से
वन पूरा का पूरा इस फॉर्मूले से बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज 2 में जाएंगे, मतलब किसकी बात करूं 9.2, तो उसके लिए कुछ और बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे, उसके बारे में हम एक्सरसाइज 2 में ही बात करेंगे। चलिए फटाफट ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लेना एकदम एज इट इज, सही सही ना, उसके बाद हम आगे एंटर करने वाले हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। आई होप सो आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा आगे और आगे की कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं। चलिए मैं डेटा इरेज कर दूं, कर देते हैं अभी थोड़ा डेटा इरेज, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर पेज नंबर 206 की बात कर लेना। कौन सा पेज नंबर 206, ये बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ा और नीचे लिख दो क्या, यहाँ पे पेज नंबर 206, इसमें ट्राई दिस का क्वेश्चन दिखा हुआ है, वो देखिएगा। ट्राई दिस लिखा है, करके देखिए, करके देखिए। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। थीटा इज इक्वल टू ये 33 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के लिए प्राप्त संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की सत्यता की जांच कीजिए। बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन बोला है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री के लिए प्राप्त संबंध, के लिए प्राप्त संबंध संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, की सत्यता की जांच करो। जांच करो। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, थीटा का मान अगर 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री हो, उस कंडीशन में इस वाले फार्मूले का मान 1 होता है। ये आपने बोला है, मैंने भी बताया कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो आप अगर मान के चलिए थीटा इक्वल टू पहले 30 डिग्री रखो, तो क्या उसका मान 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है ना। अगर ये फार्मूला सही है तो थीटा का मान अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री रखूं, तो उसका मान कितना आना चाहिए लास्ट में, फाइनली 1 आना चाहिए। सेम कंडीशन 45 के लिए फॉलो होगा, सेम कंडीशन 60 के लिए भी फॉलो होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं थीटा का मान रखता हूँ 30 डिग्री, तो यहाँ पे फर्स्ट में रख देता हूँ, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो चलिए उस कंडीशन में देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है आपको, 1 लाना है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब 1 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कितना लाना है, 1 लाना है। चलिए ये बराबर 1 आपको लाना है, ध्यान में रखिए। तो मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है आपको 30 डिग्री रखना है, ये लगा 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, ये देखिए। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बोला है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है देखिए। अब टेबल भी देखने का मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कैसे देखते हैं। ध्यान से देखिए, जब साइन 30 की बात की ना, तो इधर से आया आप साइन में और इधर से आया 30 में, 30 से थोड़ा नीचे उतरो ऐसा, और ये साइन से नीचे उतरा इधर, ये तो ये वाला टेबल है ना 30 डिग्री का, इसमें क्या है मान 1/2। तो साइन 30 का मान आप यहाँ पे रखिएगा 1/2, कितना रखे हैं 1/2, ध्यान में रखिए 1/2। अब चूंकि ये तो सिर्फ साइन थीटा था, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगा, वर्ग लग जाएगा प्लस। अब cos 30 की बात करें तो सेम चीज है, यहाँ पे देखना, ये मैं इधर आया cos से और इधर आया 30 से, तो यहाँ पे आया √3/2। ये मान आपको ऐसे चेक करना है, इधर cos से इधर और 30 से इधर, ऐसा। टेबल भी आपको देखने आना चाहिए, ऐसा नहीं ना कि टेबल ही देखने नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया बेटा, √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, √3/2। ये चलिए अब इसका भी वर्ग है ना, वर्ग देख ध्यान से, यहाँ पे cos थीटा में नहीं है लेकिन यहाँ पे तो वर्ग है, तो वर्ग कर दिए। अब वर्ग करते जाइए, चलिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग, रूट से वर्ग कट गया तो ऊपर में आया 3, नीचे में 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4। चूंकि आधार सेम है तो आधार को एक बार लिख, तो ये मैं लिखा 4। अब ये 1 + 3 हो गया, 1 + 3 कितना होता है 4, 4 होता है, तो 1 + 3 हो गया 4/4।
ये 4 कम 4, ये देखो आया कि नहीं आया 1 आया, तो बिल्कुल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जो होता है ये बिल्कुल सही है। मतलब ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या है, एकदम 100% सही है। मैंने 30 डिग्री रख के चेक कर लिया। सेम आप 45 के लिए भी चेक कर लो। दूसरा कंडीशन देखिएगा ना, दूसरा लिख देता हूं मैं, यदि थीटा बराबर कितना हो बेटा 45 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में देख लेते हैं फिर से वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए रख के चेक करते हैं। थीटा की जगह आपको कितना रखना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होगा, यहाँ पे 45 का मान होता है 1, यहाँ पे देख लीजिएगा ये साइन 45 बोला तो साइन से इधर आइए 45 इधर आइए, कितना हो गया 1/√2, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा साइन 45 कितना हो गया 1/√2, ये वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोला है साइन 45 और कॉस 45 निकालने के लिए बोला गया। साइन 45 का मान अगर आपको निकालना हो साइन से इधर जाइए और 45 से नीचे आइए, कितना है 1/√2, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा 1/√2, इसका भी वर्ग है तो ये वर्ग कर दीजिए, प्लस कॉस 45 देखिएगा, कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे फिर से पुट कीजिएगा 1/√2 का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ पे चलिए 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग, वर्ग से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा तो नीचे में आएगा 2, प्लस इधर 1 का वर्ग 1, वर्ग से रूट फिर कट जाएगा तो नीचे में आएगा 2। ध्यान से देखिएगा दोनों में आधार समान है, 2 2 है, 2 को एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2/2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। देखिए फिर से 1 आया कि नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान फिर से 1 आया, मतलब ये भी 100% क्या है सही है, इसमें भी हम सत्यता की जांच कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट, अब क्या रखने के लिए बोला गया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री हो तो चलिए यहीं पे पुट कर लेते हैं, फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए मान रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बोला है तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी थीटा बोला है थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए साइन 60 का मान देख लीजिएगा ना, साइन में इधर आइए और 60 में इधर आइए, √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए √3/2 का वर्ग हो गया प्लस कॉस 60 का मान बोलिए तो कॉस में इधर आगे बढ़िए और 60 में इधर आगे बढ़िए, कितना आ गया 1/2, तो यहाँ पे पुट कीजिए 1/2 का वर्ग। चलिए वर्ग से रूट काट दिए, ये वाला √3 का वर्ग करूंगा तो वर्ग से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर वाला 3 आगे, नीचे वाले का अगर वर्ग करूंगा तो नीचे वाला 4 आ जाएगा, प्लस इधर 1 का वर्ग करूंगा तो 1, नीचे 2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा बेटा 4, फिर से कितना हो गया आधार सेम है तो एक बार लिख दिए 4 4 4 दोनों जगह है, ऊपर में कितना है एक जगह 3 है और एक जगह 1, 3 और 1 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 को काटूंगा तो कितना आएगा बेटा आपको 1 आ जाएगा। फटाफट ये पूरा का पूरा डेटा आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए पूरा डेटा इरेज करते हैं। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, दी गई आकृति बोला है तो नीचे डायग्राम दिया होगा, सीधी सी बात है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है। ओके ये आपके पास डायग्राम उपलब्ध है, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा देख लीजिएगा। ये डेटा दिया है, ये वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके और इसको ए बी सी बोला गया है त्रिभुज को। ठीक है ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया है बेटा 4 सेंटीमीटर दिया है। चलिए यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है और बताना है इसका मान कितना होगा। चलिए ऊपर में अल्फा आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया आपको अल्फा दिया हुआ है। ओके चलिए आप ध्यान में रखना, मैं एक चीज एकदम स्पष्ट बता देता हूँ आपको, हमेशा याद रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो एकदम अच्छे से याद रखना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि दी गई आकृति के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, मतलब अल्फा की जगह क्या रखो आप थीटा रखो तो सेम फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ आपको लाना है। अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम में आप देखते हो तो ये डायग्राम एक समकोण त्रिभुज का है कि नहीं, समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, अब ये वाला एंगल 90 का होगा और यहाँ पे दिया है आपको अल्फा और क्वेश्चन में भी अल्फा दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। याद रखिए हमेशा
कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है बेटा? लंब। क्या होता है? कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब। अगर ये वाला हिस्सा लंब हुआ तो सीधी सी बात है, इस कोण से जुड़ा जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा बेटा? आधार। ठीक है, आधार। ऐसा। और जो तिरछा हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। याद रखिए, कोण के जस्ट सामने वाला हिस्सा क्या होता है? लंब। अगर ये अल्फा यहाँ दिया होता, मान के चलिए कहाँ दिया होता? यहाँ पे दिया होता है अगर ये अल्फा ऐसा, तो इसके सामने वाला ये लंब होता, उस केस में आधार कौन होता? ये होता, क्योंकि कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। चलिए अभी फिलहाल जो डेटा उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना लग दिया? 1 लिखा है ना। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो आपको बिल्कुल पहले से पता होगा, लाल बटे कक्का। लोअर क्लासेस में आप 9th क्लास में भी पढ़ के आओगे ना, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल पढ़ते हैं। लाल बटे कक्का, इसमें पहला वाला जो पेयर होता है, ठीक है, ये लंब बटे कर्ण दिखा रहा है, ये किसको दिखाता है बेटा? हमेशा याद रखिए, ये दिखाता है साइन थीटा को। किसको प्रदर्शित करता है? साइन थीटा। दूसरा वाला जो पेयर होता है वो हमेशा किसको प्रदर्शित करता है बेटा? कॉस को प्रदर्शित करता है। किसको? कॉस को। नेक्स्ट थर्ड वाला जो पेयर होता है ये किसको प्रदर्शित करता है बेटा? ये टेन को प्रदर्शित करता है। किसको? टेन को। याद रखिए ना, पहला वाला साइन को, दूसरा वाला कॉस को और तीसरा वाला टेन को। इसी पेयर को अगर आप उल्टा कर दोगे, कैसा करोगे इस पेयर को? जस्ट पकड़ के उलट देना। मतलब अगर मैं इसको लंब बटे कर्ण बोल रहा हूँ तो साइन थीटा बोलोगे, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के लिए होता है और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है ना। याद रखिए, अगर मैं इसी में कॉस की बात करूं तो उल्टा करोगे, पलट के इसको आधार बटे लंब करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। नेक्स्ट अगर ये सेक थीटा की बात करूं तो इसको पलट के उलट दोगे, कर्ण बटे आधार, ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा। और इसको कर्ण बटे लंब करोगे तो कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये जस्ट उल्टा ना। तो आपको ये समझ में आई होप से पूरा अच्छे से आ गया होगा, लाल बटे कक्का। चलिए इसके हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, दिया है, दिया है, क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, याद रखिए। इसमें चलिए अब इसमें बोलोगे तो आपको हर एक चीजें पूरा डेटा पता है, लंब कौन सा, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है ना। तो यहाँ पे तब डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा। तब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है? आप बोलोगे सर यहाँ साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह लिखोगे आप ऊपर में लंब लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे बेटा? कर्ण लिखोगे। ओके, इसी का वर्ग है ना ये, प्लस कॉस थीटा बोलोगे तो कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण, ऊपर में नीचे में क्या लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आधार बटे क्या हो गया बेटा? कर्ण। इसका भी वर्ग है तो ये भी वर्ग कर दो। चलिए लंब का मान रखिए, यहाँ पे लंब क्या है? लंब है आपका 3 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है? कर्ण आपका रब मैं पूछूं तो कर्ण बोलोगे 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 का वर्ग, प्लस आधार क्या है यहाँ पे? आधार बोलोगे 4 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? कर्ण बोलोगे 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी वर्ग हो गया। चलिए 3 का वर्ग बताइए मेरे को कितना होता है? 9। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। दोनों जगह 25 है तो आधार समान है, तो एक बार लिख दीजिए। ऊपर वाला 9 प्लस कितना हो गया? 16। 9 प्लस 16 करोगे तो कितना आएगा पता है? 25 आएगा, तो ये हो गया बेटा 25/25। 25 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा पता है? आपका मान 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब फाइनली देखिए, आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान आपको 1 लाना था। यहाँ पे देखिए इसको मैंने रखना पुट के चालू किया और ये लास्ट में 1 आ गया ना, मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई। ये जो मान दिया गया है वो क्या है? सत्य है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे पढ़िएगा। क्या लिखा है? सेक ए को आपको साइन ए के पद में लाना है। तो आप मेरे को सोचिए कि सेक ए के साथ साइन ए का क्या रिलेशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पहले से पता है ना, सेक ए जो होता है, सेक ए बराबर होता है 1/, कॉस ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, सेक ए का डायरेक्ट, सेक थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है 1/cos थीटा से। तो यहाँ पर 1/cos थीटा हो गया, मतलब cos ए हो गया। अब मेरे को बताओ cos का साइन के साथ क्या रिलेशन है? cos का साइन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा? याद रखिए, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर मैं इसको कॉस को साइन के फॉर्म में बनाऊं तो सीधी सी बात है, साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में उधर जाके,
ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको cos थीटा लिखूं तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सीधी सी बात है, आप cos थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 अपॉन रूट ओवर कितना हो गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। तो देखिए सेक ए को मैंने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया, मतलब सेक ए को साइन ही बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा ना। सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या बोला है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टोटल 6 होते हैं, जिसमें सबको क्या बनाना है, कॉस ए बनाना है। तो एक कॉस ए को तो छोड़ दो, तो कितने बच गए, 5 बच गए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ साइन ए। साइन ए का रिलेशन डायरेक्ट कैसे निकलेगा कॉस का, जो यहाँ पे कॉस का है, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कितना यही वाला फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1, ठीक है। मेरे को साइन ए के फॉर्म में लाना है इसको, तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा इसको, इधर कॉस को इधर रखे तो आप साइन को उधर रख दो, साइन को इधर रख दो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेज दो, कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा को मैं इतना लिख सकता हूँ, तो साइन ए को भी उतना ही लिख सकता हूँ, रूट ओवर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में से साइन ए को कॉस से बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। तो बिल्कुल ये एक रिलेशन है, ये आपको दिख जाएगा, मैंने साइन ए को कन्वर्ट कर लिया है, पहला कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, कॉस को कन्वर्ट करना नहीं है, आप सीधा आ जाते हैं टेन में, ठीक है। टेन थीटा बराबर आप पहले से जानते हो, क्या जानते हो, साइन थीटा बटे कितना होता है बेटा, कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर ये ए है तो इसको ए लिखना पड़ेगा, ये ए, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका ए, ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अब नीचे वाला तो ऑलरेडी कॉस ए है, ऊपर वाले साइन को बनाना है मेरे को कॉस, तो मेरे को बताओ साइन ए का मान आपको इतना पता है कि नहीं पता है, पता है, ये वैल्यू पुट कर दो सीधा, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे में कितना है बेटा, नीचे में ऑलरेडी कॉस ए, ये देखो ये बन गया एक रिलेशन, बना कि नहीं बना, टेन ए को मैंने कॉस ए के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट याद रखिए, अब आते हैं हम लोग कॉट ए में, कितने में आते हैं, कॉट ए में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए, कितना होता है 1 अपॉन टेन ए। आपको टेन ए का मान पहले से पता है, ठीक है, टेन ए के मान को जस्ट उलट दोगे क्या बन जाएगा, कॉट ए का मान नहीं बन जाएगा, टेन ए का मान कितना है पता है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। इसको उल्टा करो, कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपको मिल गया एक और फॉर्मूला, कॉट ए को मैंने कॉस ए में कन्वर्ट कर दिया, देखिए पूरे कॉस के फॉर्म में है कि नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक का, यहाँ पे हो गया बेटा सेक ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए का मान कितना है आपके पास, तो कॉस ए देखोगे तो सिंपल सी बात है, आपको कॉस ए में ही तो कन्वर्ट करना था, तो इसको आगे करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसको डायरेक्टली मैंने सेक को कॉस ए बना दिया, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन ए का, सेक ए कोसेक ए का, ठीक है। ये देखिए कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन साइन ए बोला है, साइन ए का मान आपको पहले से पता है ना कितना है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये अगर नहीं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा तो मैं स्पष्ट लिख देता हूँ इसको ना, साइन स्क्वायर। चलिए ये देखिएगा, ये अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे साइन ए का मान डायरेक्टली लिखो, रूट ओवर 1 माइनस कितना है बेटा कॉस स्क्वायर, ये देखिए आंसर। मैंने पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके cos A के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप चाहो, अगर क्वेश्चन बोल देता cos A के जगह में इसको tan A के फॉर्म में सभी को कन्वर्ट करो तो सभी को tan बना देते, cot A के फॉर्म में सभी कन्वर्ट करो तो सभी को cot बना देते। कोसेक या सेक बोलता, मान के चलिए कोसेक के फॉर्म में, तो पूरे को कोसेक पूरे को सेक भी बना हम सकते हैं। ऐसे हम आराम से सभी फार्मूलों को किसी भी दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणमिति फॉर्मूला, याद रखिए। चलिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। मैं पूरा डेटा इरिज करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़े तो बिल्कुल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। ये पूरा डेटा मैं इरिज कर देता हूँ। चलिए
सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर? अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ यार, आप वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर लगातार आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।